हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया था इससे पहले वाली वीडियोस में। तो इस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर and 6 centimeter, and then a triangle similar to it whose sides are 2 by third of the corresponding triangles corresponding sides of the first triangle। मतलब आपको क्या करना है कि आप एक ट्रायंगल बनाओगे। इसमें जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे वो मैं बता रहा हूँ। आप एक ट्रायंगल बनाओगे और इसी ट्रायंगल्स के तरह, मतलब जो 2/3 हो, दूसरी ट्रायंगल बनाओगे जो इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स की 2/3 हो। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे साइड्स अगर आप देख रहे हो तो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स कहने का मतलब, अगर ये वाली साइड्स है, ये वाली साइड्स बड़ी साइड्स दिख रही है आपको, तो इसका अगर मैं इसको ए बी सी इस तरह से लिख रहा हूँ और इसको मैं ए डैश बी डैश सी डैश लिख रहा हूँ, तो जो ए बी है उसका 2/3 ए डैश बी डैश होना चाहिए। ठीक है, जो ए सी है, ये वाली जो ए सी साइड से, इसका 2/3 ए डैश सी डैश होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल बनाई है ये छोटी क्यों बनाई, बड़ी भी तो बना सकते थे। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2/3। 2/3 अगर आप करोगे, 2/3 अगर आप करते हो तो ये आता है लगभग 0.66, जो कि लेस देन 1 है। तो जो एक्चुअल आपकी ट्रायंगल है उसकी साइज से छोटी होगी, इसलिए ये जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है ये ट्रायंगल के अंदर ही होगा, न कि ट्रायंगल के बाहर। अगर 3/2 होता तो ये 1.5 आता और फिर आपकी कंस्ट्रक्शन इस ट्रायंगल्स के बाहर, मतलब इससे बड़ी ट्रायंगल बनती। ठीक है, तो अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। आ गए हम अपने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, और जो साइड्स मुझे लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप वहाँ पे आपने देखा होगा, वो साइड्स हमें लेनी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसी की हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले स्केल ले लो आप, और इस स्केल पे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी वाली जो साइड्स है पहले वो ड्रॉ कर लो आप। तो सबसे बड़ी वाली साइड्स आपकी कितने की है, 6 सेंटीमीटर की है। तो बड़े आराम से आप यहाँ पे स्केल पे इसको रखो और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी वाली साइड्स आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये देखो, यहाँ तक मैंने 6 सेंटीमीटर का जो है स्केल मैं प्रॉपर रख दूं अगर, तो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। मैं फिर से कर देता हूँ, क्लीन करके कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे ये आप भी स्केल को प्रॉपर रख के और एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना। तो ये देखो, अब ये हो गई आपकी एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी वाली साइड स्केल में हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी। ठीक है, ए बी लिख दिया। अब अगली साइड्स को ड्रॉ करते हैं। अब मैं 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा। स्केल ले लिया मैंने, स्केल को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, और 4 सेंटीमीटर ये आपका जो कंपास है इसको उठा लिया और 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इसको आप आराम से यहाँ पे ले आओ और इसको इस तरह से ओपन करो। देखो कि ये 4 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट ले, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट ले रहा है। इसको लॉक कर दो आप। लॉक कर दिया। अब इसको मैं लेके चलता हूँ और बी पे इसको रखते हैं। ठीक है, इसके इस पॉइंट को मैं बी पे रख रहा हूँ, बी के इस पॉइंट पे रख रहा हूँ और यहाँ पे एक कट मारते हैं। ठीक है, इसको घुमा लेते हैं और यहाँ पे एक कट, हम यहाँ पे आराम से एक कट यहाँ पे देखो आप
ये इस तरह से एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये जो कर्व है कितने की है, तो ये बन रही है 4 सेंटीमीटर के आर्क की बन रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो, अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया और एक 5 सेंटीमीटर भी हमें लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और अपने स्केल पे फिर से रख रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से रख दिया और इसकी मेजरमेंट यहाँ से, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि ये, अब इस पे देखो ये एक्सपेंड नहीं हो रहा, ये लॉक खोलनी पड़ेगी आपको, ये लॉक खोल दो और 5 पे आप लेके आ जाओ, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब इसको फिर से लॉक कर दिया और यहाँ से उठाना है और जो आपका ये पॉइंट है अगला, इस पे आप रखो, यहाँ से ऐसा रख दिया आपने और अब जो है इसको कट कर दो आप यहाँ से, ये 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे आ रहा है, यहाँ से इधर ही कट करेंगे, तो ये मैं 5 सेंटीमीटर इधर से दिखा देता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं इसको, कंपास को मैं हटा रहा हूँ और स्केल को मैं लेके चलता हूँ और स्केल को, इस दोनों को ज्वाइन करना है मुझे, ठीक है। इस दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से स्केल को लेके बेंड करता हूँ और इस जगह पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो है ये लाइन जो है, ये लाइन ए से, ये जो लाइन यहाँ से ज्वाइन हो रही है, देखो इस दोनों लाइन को ज्वाइन करनी है। आप स्केल को अच्छे से स्टेबल कर लो, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से ज्वाइन हो जानी चाहिए लाइन। तो अब लग रहा है मैंने इसको अच्छे से स्केल को रख लिया है, देख रहे पा रहे हो स्केल को मैंने प्रॉपर यहाँ पे रख दिया है और अब इसको यहाँ से इस तरह से, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली भी इसको आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये आप ले लो और यहाँ से अगले पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। तो ये यहाँ से इस तरह से आप ज्वाइन कर दो। तो जो भी डिस्टेंस आपके पास आई है उसको मेंशन कर दो, मतलब ये 6 सेंटीमीटर थी, ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है। और जैसे ट्रायंगल में आप ए बी सी दिखाते हो, तो यहाँ पे भी आप ए बी सी दिखा दो। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ए है, ट्रायंगल में इस तरह से लेते हैं, इसको मैं बी बना देता हूँ, कोई बात नहीं, ये बी है और ये वाला पोर्शन जो है हमारा, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसको मैं सी बना देता हूँ फिलहाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सी है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल आपकी रेडी हो गई, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले तो ये काम आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 2, क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 11.1। इतना काम करने के बाद अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स को भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स को लिखते हैं, देखो नंबर 1 स्टेप्स, स्टेप 1, क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें इन विच जो भी चीजें हैं आपकी, जैसे बी सी आपने कितने की ले रखी है, तो बी सी इक्वल टू, सबसे बड़ी वाली लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर की, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसकी लेंथ ले ली आपने। और जैसा कि आपको बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ये जो आप दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे वो 2/3 होनी चाहिए, है ना। तो 2/3 होनी चाहिए, तो ये मैंने पहले ही बता रखा है कि वो ट्रायंगल जो होगी मेन ट्रायंगल से अंदर में बनेगी, है ना।
मैंने इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार जब आप इस चीज़ को स्टडी करते हो तो कोई आपको ये नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है वहाँ पे कि 2/3 हुआ, मतलब लेस देन 2/3 हो गया, तो लेस देन 1 हो गया, है ना। तो ये इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अब जैसे पहले लास्ट टाइम आपने क्या किया था, इसमें एक एक्यूट एंगल बनाया था, याद होगा आपको। यहाँ पे जो बीसी साइड है, देखो, ये बीसी साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्केल ले लो और एक्यूट एंगल बनाने की कोशिश करो आप। इसको देखो, इसको इस तरह से रख दिया मैंने। और एक्यूट एंगल क्या होती है? जी हाँ, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरह से स्केल रखा और आपने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बन गई आपकी एक्यूट एंगल। स्केल को हटा देता हूँ और यहाँ पे दिखा दिया कि ये आपकी बन रही है एक्यूट एंगल। जो भी एंगल बन रही है लेस देन 90 डिग्री आपकी बन रही है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके डिनोमिनेटर में। ये देखो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि इसी के बाद आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हैं? ये जो 2/3 लिखा है ना मैंने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, 2/3 में मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 3 का। तो जो बड़ा वाला नंबर है ना, उतने कट्स हमें यहाँ पे लगाने होंगे। यहाँ पे इस जगह पे उतने कट लगाने हैं। तो आप कंपास ले लो, इसका लॉक खोल दो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो और लगा लेते हैं 3 कट, लॉक को बंद करके, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से, हमें पता है कि कैसे लगाना है। इसको यहाँ से उठाते हैं और इसी को घुमा देते हैं। क्यों? यहाँ से इसको घुमा लेते हैं और इक्वल 3 कट लगाने हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना पे लॉक कर दिया। एक कट यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर उठाओ, इसको यहाँ पे रखो, दूसरा कट फिर यहाँ लगा दो, फिर से उठा लो और तीसरा कट। अब देखो बड़े आसानी से मैं यहाँ पे लगा पा रहा हूँ कट, आप भी लगाओ। 3 कट लगा दिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कंपास हटा दो। ये जो एक्यूट एंगल मैंने बनाया है, इसके एंड को मैं वहाँ पे वाई मान लेता हूँ। और अगले स्टेप्स को भी यहाँ पे आपके साथ, यहाँ पे देखो, स्टेप 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। स्टेप 2 क्या लिख रहा हूँ कि आपने एक एक्यूट एंगल बना लिया, है ना, जैसे बी सी वाई, ठीक है। बी सी वाई एक एक्यूट एंगल बन गई। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेक एन एक्यूट एंगल, मेक एन एक्यूट एंगल बी सी वाई। ये एक्यूट एंगल आपकी रेडी हो गई, ठीक है ना। और फिर अब स्टेप 3 में आप क्या करने जा रहे हो? स्टेप 3 में आप ये लिखोगे कि आपने यहाँ पे 3 पॉइंट मार्क किए है ना, ये इसको, इसकी नेमिंग कर दो। इसकी नेमिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे B1, B2, B3। नेमिंग करने का मतलब, जैसे बी से मैंने लिया है इसलिए B1 B2 B3 कर दिया। अगर मैं ए से लेता तो A1 A2 A3, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि आप बी ले रहे हो तो यहाँ पे A1 A2 A3 नहीं ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें आप लिख दो लोकेट 3 पॉइंट्स, ठीक है। कौन कौन से? B1, B2, B3, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट आपने दिखाए हैं, ये 3 पॉइंट्स में क्या कंडीशंस हैं कि ये जो है वेयर, ये तीनों इक्वल हैं। मतलब B से B1 की डिस्टेंस इक्वल है, B1 से B2 की डिस्टेंस इक्वल है और B2 से B3 की डिस्टेंस इक्वल है। तो B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3। ये चीज पहले आप दिखा दो। और जो सबसे बड़ा वाला जो लाइन है ना, 3 पॉइंट्स आपने लिया है, तो B3 जो है ना, B3 से आप C को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं B3 से C को ज्वाइन कर देता हूँ और कंपास की नहीं, हमें जरूरत है यहाँ पे स्केल की। तो ये स्केल आ गया अपने पास और इसको इस तरह से रखा और यहाँ से उठा के B3 से C को ज्वाइन करने की हमारी कोशिश है। तो यहाँ पे लगा दिया
देखो अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ये इस तरह से ज्वाइन करके अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो। ये हो गया ज्वाइन आपका। अब पूरी ट्रायंगल भी बन गई है ना। अगर हमारा यहाँ पे 2/3 नहीं होके 3/2 होता ना, तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होते ना, उस नंबर से हमें इस सी पॉइंट को हम ज्वाइन करते। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 2/3 था तो 3 हमारा डिनोमिनेटर था, इसलिए मैंने क्या किया, 3 से लास्ट वाला जो पॉइंट डिनोमिनेटर का जो लाइन बोल रहा है 3 से मैंने सी को ज्वाइन किया है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2/3, तो सेकंड वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है सेकंड वाला। तो सेकंड वाली लाइंस यहाँ पे, इसको हमें यहाँ पे देखना है कि ये वाला इसके पैरेलल यहाँ पे B2 के पास जो है B3C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो B2 से होते हुए BC को टच कर रही हो। ठीक है, कहीं पे भी टच कर रही हो, अगर ये C है तो यहाँ पे C1 लिख देंगे मैं। तो अगर मैं यहाँ पे C1 लिखता हूँ या C डैश लिखता हूँ, तो B3C और B2C डैश ये दोनों लाइन पैरेलल। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और मैंने एक बात और बताई थी आपको, बार बार मैं बता रहा हूँ कि 2/3 है, इसका मतलब लेस देन 1 है, तो इसके ये जो ट्राइंगल बनेगी ये किसके अंदर बनेगी, ये बनेगी, ये इसके अंदर ही बनेगी, बाहर नहीं बनेगी। ठीक है, तो B2 3 जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप अपना कंपास ले लो और कंपास लेके इसके लॉक को ओपन करो। और यहाँ पे जो एंगल बन रही है ना, पहले उसको आप देख लो कि ये एंगल जो बन रही है वो क्या बन रही है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इसको, लॉक को थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको घुमा लेते हैं। और ये दिखा रहा हूँ मैं कि ये देखो जी, आपकी ये यहाँ पे एक एंगल बन रही है। ये देखो ये एंगल बन रही है ना, बन रही है। ठीक यही एंगल मुझे यहाँ पे भी बनानी है, B2 पे भी बनानी है। तो इसको उठाओ और B2 पे रख लो आप। ठीक है, बड़े आराम से आप B2 पे अच्छे से प्लेस करो, और यहाँ पे इसको B2 पे भी यही एंगल बनानी है, तो आप इसको ऐसे कट मारो, एक आर्क बनाओ पहले यहाँ पे। तो आप इस पैरेलल लाइंस बनाने तो आता ही है आपको, तो यहाँ पे एक आर्क बना दिया, और इसको उठा के आप इसमें मेजर करो। अब यहाँ से फिर से मैंने उठाया और ये लॉक ओपन किया, और यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी एंगल ये है, और इसको लॉक कर दिया। और फिर से जितनी भी बड़ी एंगल है इसको उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने आपको आता है, तो ये पैरेलल लाइंस के लिए एंगल आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से लेके रख दिया है। इस पॉइंट पे रखने के बाद आप इस पे कट कर सकते हो। ठीक है, तो आराम से इस पॉइंट पे रख के आप इसको कट करो। देखो, तो जहाँ पे कट कर रही है ना, कंपास हटा दो, ये कट कर रही है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्केल लेता हूँ, और स्केल लेके इसको यहाँ पे इस तरह से रख रहा हूँ मैं। देखो, ये रख दिया मैंने इस जगह पे, और इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी ज्वाइन कर रही है, मैं वहाँ पे इस पॉइंट को मैं सी डैश ले रहा हूँ। अब ये दोनों लाइन देखने में भी आपको ये पैरेलल लग रही होगी, कहने का मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, लग नहीं रही होगी, इसको मैंने पैरेलल ही बनाया है हमने। अब जो एक पैरेलल लाइंस मैंने, जैसे ये पैरेलल लाइंस बनाई ना, ठीक उसी तरह से पैरेलल लाइंस कौन सी बनाई है आप देखो। तो आपने यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कि मैंने जो बनाई है पैरेलल लाइंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो, मैंने लिखा है B3C पैरेलल किसके है, B2C डैश के। तो B2C डैश इसके पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस बन गई। और पैरेलल लाइंस बनने के बाद अब ठीक वही काम यहाँ पे भी करना है हमें। इसको लिया मैंने, और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि कितनी बड़ी एंगल यहाँ पे बन रही है सी पॉइंट पे। ठीक है, तो सी पॉइंट पे अब यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, और देखना है कि एंगल कितनी बड़ी बन रही है। ये मैंने घुमा दिया, ये एंगल बन रही है। अब ठीक इसी तरह से ये सी पॉइंट सी डैश पे भी आपको वही काम करना है। एक आर्क ले लो और आर्क ड्रॉ कर लो पहले आप। तो ये अब जैसे इसको उठाया पहले, ठीक है, और इसको उठा के आप रख लो यहाँ पे,
और इसमें आप फिर से इसको एक आर्क ड्रॉ कर दो। क्योंकि पैरेलल लाइंस बनानी है तो आर्क ड्रॉ कर दिया हमने। आर्क ड्रॉ करने के बाद आप इसको फिर से लो और एंगल मेजर करो, देखो कि कितनी एंगल बन रही है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ये थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये एंगल है और इसी का कट यहाँ पे हमें करना है ताकि पैरेलल लाइंस हमारी बन जाए। ठीक है ना। तो इसको उठाया और यहाँ पे रखा और इसको बिल्कुल पॉइंट पे रख के अच्छे से और लॉक किया और ये कट कर दिया। देखो यहाँ पे लॉक करके ये कट कर दिया। जहाँ पे भी कट हो रही है कंपास को हटाओ, स्केल ले लो और स्केल लेके आप इस कट को यहाँ पे दिखा दो कि आपने जो कट किया है। स्केल को मैं यहाँ पे देखो, और ये लाइन किसके पैरेलल होगी, तो AC के पैरेलल होगी, है ना। तो ये लाइन जो अगली आपकी बन रही है वो AC के पैरेलल होगी। देखो आप पैरेलल लाइंस बनाने के लिए ये तो काम किया था आपने। तो इस तरह से आप इसको रख लो और यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस आपकी बन गई। तो बड़े आसानी से आपने यहाँ पे, अब स्केल को फिर से मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्केल हटा दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे इसको फिर से मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स लिख देता हूँ A डैश। अब स्टेप्स पे आते हैं और स्टेप्स आपको दिखाता हूँ कि स्टेप्स क्या है। स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करना है आपको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो B3 और C को आपने ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन B3C, ज्वाइन B3C। ठीक है, इसको आपने ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद स्टेप 5 में देखो, स्टेप 5 इसमें क्या करना है, तो आपको ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइंस। किसके, तो ये B3C और B2C डैश, यही तो किया था ना। तो ड्रॉ, आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ B3C पैरेलल टू B2C डैश। ठीक है, उसके बाद स्टेप 6 में आ जाओ। स्टेप 6 इसमें क्या करना है, फिर से इसमें जैसे यहाँ पे आप ऊपर वाले में देख रहे हो सी डैश, ये जो सी डैश है, सी डैश से फिर ए डैश को ज्वाइन करना होगा, है ना। कैसे ज्वाइन करना है, मतलब आपको फिर से ये समझ लो, आप ऊपर वाले स्टेप में सिर्फ ये लिख दो कि ड्रॉ, ड्रॉ ये वाली लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो किसके, AC पैरेलल टू A डैश C डैश, A डैश C डैश, इस तरह से फिर से ज्वाइन कर दो। स्टेप 7 देख लो, तो आपको देखो यहाँ पे A डैश, B डैश, A डैश और ये B और ये C डैश, ये एक नई ट्रायंगल आपको देखने को मिल रही है, मिल रही है। तो आप यहाँ पे अब ये जो लाइन ज्वाइन किया था इसको फिर से ही देखो, ये हट गया, इसको मैं हटा ड्रॉ कर देता हूँ और मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपके क्या हुआ, A डैश B और C डैश इज आवर न्यू ट्रायंगल, आवर न्यू ट्रायंगल। वही ट्रायंगल है जो आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे थे, है ना, क्योंकि वही A डैश B डैश C डैश को दिखा रहा है। इसको यहाँ पे जो ज्वाइन किया था उसको मैं फिर से, थोड़ा सा हट गया है तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा इसके जस्टिफिकेशन का रह जाता है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन कैसे करनी है उसको देखो। तो जस्टिफिकेशन में यहाँ पे मैं पहले स्टार्टिंग तो यहाँ से कर रहा हूँ। जस्टिफिकेशन, इस कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन देखनी है तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है, बी सी डैश, तो बी सी डैश अपॉन में बी सी, ये पूरी लेंथ जो है बी सी, दिस वन इज इक्वल टू बी ए डैश, बी ए डैश अपॉन में बी ए, ये हो गई इक्वल टू ए, ये आपका ए डैश सी डैश, इसका ये जो आप साइड्स देख रहे हो ए डैश सी डैश अपॉन ए सी
ये सब जो है 2:3 के रेशियो में डिवाइड है। अब देखो सारी साइड्स की बात कर ली मैंने, बी सी डैश ये और बी सी ये वाली साइड्स, ठीक है। तो अब ये देखो, इसके कहने का मतलब BC जो है वो बड़ी वाली साइड्स को बता रहा है ना, मतलब ये थर्ड का रेशियो ले रहा है ना। ये किसकी रेशियो ले रहा है? थर्ड का, है ना। तो वो थर्ड वाले का दिखाना होगा आपको। तो ये थर्ड वाला दिखा रहा है, और जबकि बी सी डैश जो है, बी सी डैश थोड़ा छोटा है, तो ये दूसरे दो का रेशियो। तो उसी तरह से बी ए बी जो है, बी से ए ये बड़ा वाला है साइड्स, ए सी जो है ये भी बड़ा वाला साइड्स है। तो इसलिए ये 3 के रेशियो में आ रहा है, और ऊपर वाले जितने भी हैं वो 2 के रेशियो में दिख रहे हैं, ट्रायंगल के रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपने क्या देखा कि ये जो आपके पास है ए डैश सी डैश, ये किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल। अब इस ट्रायंगल की बात कर लो, देखो सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, कौन सी ट्रायंगल है? तो ABC ये बड़ी वाली ट्रायंगल देख रहे हो। अब इसका मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको ABC और A डैश सी डैश ये दोनों मैंने दिखा रखा है। अब पीछे वाले कंस्ट्रक्शन पे भी जाते हैं, वहां पे देखो ABC और A डैश सी डैश। A डैश सी डैश जो है वो AC के पैरेलल है। तो इसको मैंने पहले भी लिखा था, ये देखो A डैश सी डैश किसके? AC के पैरेलल है। फिर से अपने उस पे आते हैं, यहाँ पे देखो A डैश सी डैश AC के पैरेलल है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, A डैश सी डैश पैरेलल है AC के, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसका मतलब है, यहाँ पे देखो एंगल क्या है, एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उसको देखेंगे। देखो BC है ना, BC और A डैश, देखो BCA डैश ये वाली एंगल, BCA डैश ये वाली, और दूसरी वाली देखो BCA ये वाली। ये दोनों ट्रायंगल जो है दोनों इक्वल होगी। BCA ये किससे इक्वल होगी? ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया। अब इसी ट्रायंगल में सब कुछ देखना है आपको, आप सब कुछ देखोगे और यहाँ पे आपको सब चीज क्लियर भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन इन ट्रायंगल BCA डैश बी, ये देखो BC, और यहाँ पे BC डैश A डैश ये वाली ट्रायंगल जो बन रही है ये वाली, ठीक है। और BCA ये बड़ी वाली जो पूरी बड़ी वाली बन रही है, दोनों दोनों ट्रायंगल में देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल BC डैश A डैश एंड ट्रायंगल BCA, इसी दोनों ट्रायंगल में हमें ओवरऑल डिस्कशन करना है। तो ये देखो BCA, यहाँ पे मैंने दिखा था BC डैश A डैश, एंगल जो है BC डैश A डैश ये वाली इक्वल किसके है? BCA के, एंगल BCA के करस्पॉन्डिंग एंगल से मैं देख ही लिया हम लोगों ने। और दूसरी बात जो है, एंगल जो आप देख रहे हो A डैश B और C ये वाली एंगल, इस दोनों ट्रायंगल में ABC में ये कॉमन है। एंगल A डैश, देखो मैं लिख रहा हूँ BC डैश A डैश BC डैश, और एंगल जो है ABC, ये दोनों क्या है? दोनों कॉमन है ना। ये दोनों ट्रायंगल, इसमें ये जो ट्रायंगल देख रहे हो इसमें बड़े वाले में, और ये छोटा वाला जो आप देख रहे हो ये छोटा वाला, इस दोनों में ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो अगर कॉमन है तो आपने यहाँ पे कॉमन दिखाना है, तो ए प्रॉपर्टी आती है ना। तो ट्रायंगल BC डैश A डैश सिमिलर किसके होगा? ट्रायंगल BCA के, है ना। किससे? बाय AA प्रॉपर्टी। अब देखो, इसका मतलब अगर ये सिमिलरिटी है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना कि BC डैश अपॉन BC
इक्वल टू बी ए डैश अपॉन बी ए इक्वल टू ए डैश सी डैश बाय ए सी। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं। आप देख लो यहाँ पे सारी चीज। बी सी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अलग कलर्स लेके दिखा देता हूँ, उसके बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे साइड्स देख लो बच्चे। ये बी सी डैश और ये बी सी, ठीक है, और ये बी ए और ये बी ए डैश, अच्छे से समझ लो। और ये ए डैश सी डैश जो वाली है और ये ए सी, सारी ट्रायंगल की ये एक एक साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसकी रेशियो इक्वल हो गई। सिमिलर ट्रायंगल में तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, अब मैं दूसरे में आता हूं कि भाई इन ट्रायंगल बी बी टू सी डैश एंड देखो बी, ये बी है, ठीक है, बी बी टू सी डैश। अब ये मैं अपने ट्रायंगल में उधर जाऊंगा साइड्स में, उसके बाद दिखाऊं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। इक्वल टू एंड ट्रायंगल बी बी थ्री सी। तो डायग्राम में आते हैं। देखिए, ये देखो, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। ये डायग्राम है हमारा, और यहाँ पे जो मैंने लिखा था, देखो बी, ठीक है, ये बी है, और बी टू सी डैश, और बी बी थ्री सी डैश, मतलब ये वाली एक छोटी वाली ट्रायंगल और एक बड़ी वाली ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें आप देख रहे हो कि ये वाली जो एंगल है ये कॉमन है यहाँ पे, है ना, ये एंगल कॉमन है। और बी बी टू सी डैश और बी बी थ्री सी, ये दोनों भी एंगल क्या है, इक्वल है, हमने ड्रॉ ही किया था। तो आते हैं फिर से उधर अपनी जगह पे जो जस्टिफिकेशन है उसमें, एंगल बी बी टू सी डैश, ये आपने देखा बी बी थ्री सी के इक्वल है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एंगल सी डैश बी बी टू, ठीक है, ये एंगल सी बी बी थ्री इसके इक्वल है। देखो यहाँ सी डैश बी बी टू, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, सी डैश बी बी टू ये वाली एंगल दिखा रहे हैं, और सी बी बी थ्री फिर से यही एंगल हो गई, मतलब ये कॉमन एंगल है ना। तो ये कॉमन एंगल हो गई, तो ये कॉमन एंगल हो गई, इसमें कॉमन लिख दोगे। तो जब कॉमन लिख दिया तो फिर तो बात वही हो गई जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अभी, है ना। तो इसकी रेशियो लिख लो आप। तो 9 इस ट्रायंगल में बी बी टू सी डैश और बी बी थ्री सी में दोनों क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, ये सिमिलर हो गए। तो इसकी साइड्स की रेशियो इसकी भी सेम होगी, रेशियो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो रेशियो कैसी सेम है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी सी डैश अपॉन बी सी। देखो डायग्राम में बी, ये बी है, बी सी डैश, ठीक है, अपॉन में बी सी, ये वाली हो गई। उसी तरह से बी बी टू अपॉन बी बी थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज इक्वल टू बी बी टू बाय बी बी थ्री इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब ये देखो, ये बड़ा वाला साइड था ना बी बी थ्री, ये वाला, तो इसकी रेशियो, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इधर कर देता हूँ ताकि सामने में दिखे भी। फ्रॉम 1 and 2, देखो जस्टिफिकेशन करना भी आसान है अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, तो आप अपने कमेंट में वहाँ पे मेंशन कर देना कि क्लियर है। कोई भी चीज़ें अगर इनकम्प्लीट लग रही हो तो आप पॉज करके देखो उसको। तो यहाँ पे देखो बी सी डैश अपॉन में बी सी, मैं एक एक चीज़ को टिक भी करके दिखा रहा हूँ आपको, इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ बी ए डैश
अपॉन बी ए। चूंकि मैं क्यों इसमें ले रहा हूँ ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रायंगल जो चाहिए वो उसकी बात हो रही है, तो इसलिए मैं इस दोनों को ले रहा हूँ। ठीक है। और दिस वन इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी। ये सब मिलके क्या हो गया, 2/3। और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है। तो पूरी डायग्राम उधर से इधर बार बार मैंने करके आपको दिखाया भी है और आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लोगे बच्चे तो ये बड़ा आराम से, मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से 6.1 में आपने सिमिलरिटी जो सिमिलर होती थी उसकी रेशियो, साइड्स की रेशियो इक्वल कर लेते थे, और उसके बाद ये भी बोलते थे कि वो पैरेलल है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, हम ये दिखा रहे हैं कि हम तो पैरेलल ड्रॉ कर ही रहे हैं, हमें उसके बाद उसको ये दिखाना होता है, प्रूव करना होता है कि उसकी रेशियो इक्वल है, बस इतनी सी चीज है यहाँ पे। ठीक है।